आइए एक कहानी सुनाते हैं। अमृतलाल नागर साहब की लिखी हुई बनफशा बेगम के नूरे नज़र। लखनऊ के नवाब मर गए मगर औलादे छोड़ गए। नवाबी न रही मगर उसके खंडहरों में अब भी पुराने उल्लू बोलते हैं। यकीन ना हो तो गुलजार बाग चले जाइए, कौन बड़ी दूर है। कहीं से बस का एक टिकट कराइए, सीधे शहर के छोर तक चले जाइए। आगे नदी पड़ेगी, नाव वाले को टका उतराई और 10 नए पैसे बख्शीश दे दीजिए और फिर उस पार नाक की सीध में चलते चले जाइए। दाएं मुड़ेंगे तो मरघट आएगा, बाएं मुड़ेंगे तो चिन्हट पड़ेगा। बस उसी गांव से लगा हुआ गुलजार बाग है। यूं तो गुलजार बाग में अब न गुल रहे और न बुलबुल। 1 मील के घेरे में उसकी टूटी चारदीवारी की ईंटें जज्बा बिखरी पड़ी हैं। अंदर बारादरी की टूटी शहतीरों पर जब बिस्खोपड़े नहीं दौड़ते तब गिलहरियां अपने दुमें ऊंची उठाए आगे के चुन्नू मुन्नू पंजों से अपनी मूछें साफ करती हैं। हमाम में सितारों ने जज्बा अपने भीटे खोद रखे हैं। जगह जगह कमर कमर तक उगी हुई घास खड़ी हुई है। चारों ओर धतूरे और भटकटैया के फूलों का जंगल उगा हुआ है। यह देखकर कौन कह सकता है कि आज से 28-30 बरस पहले यहीं पर एक जगह मीठी बोलने बोलने वाली चिड़ियों और मीठी ताने लेने वाली नाजनीनियों से हर वक्त ये शहर गूंजा करता था। दुल्लू नवाब ने अपने खानदानी दुश्मन अच्छन नवाब की इकलौती बेवा को अपने इश्क के चंगुल में फांसकर इसी बाग और इसी बारादरी में बड़े बड़े ऐश किए थे। उनकी ब्याता बनफशा बेगम इसी बाग के पश्चिम तरफ पुरानी कोठी में कोसा काटी जादू टोने किया करती थी। सौत ने ऐसा कंपा डाला था कि बनफशा बेगम का कोई दांव ही न लग पाता था। बनफशा बेगम गुल्लू खां पठान की बेटी बड़े नाजों से पली, बड़ी पाक साफ, बड़ी गुस्सावर और बला की बदजुबान थी। बाप ने हींग के व्यापार में लाखों रुपए कमाए थे और बड़ी साथ से अपनी इकलौती लाडली को गुलजार बाग के खानदानी नवाब के यहाँ दिया था। लेकिन दुल्लू नवाब का आली खानदान और गुल्लू खां पठान की हींग की कमाई कोई भी बनफशा बेगम के काम न आई, क्योंकि मियाँ उनके साये से ही कतराते थे। बनफशा बेगम चाहती थी कि नवाब साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, अपने मजहब के पाबंद रहें, और नवाब साहब चाहते थे कि बेगम उनकी दौलत उनके नाम लिख दें ताकि वे उसे भी अपने बाप दादों के माल की तरह ही फूंक डालें। न ये उनके काबू में आई और न ही वो इनके। बीच ही में बेवा गदरजंग की मुन्नी बेगम उन्हें हथिया ले गई। हाय क्या क्या न बीती बेचारी बनफशा बेगम पर। महीनों तक नवाब साहब का साया भी देखना नसीब ना होता। ये इतनी भारी कोठी और उसमें टू 3 इंसान, मायके के साथ आई हुई कल्लो महरी, दरोगा पीर अली और खुद बेगम बनफशा। उधर गुलजार बाग के नौकर चाकरों, लौंडियों बांदियों की फौज थी। बनफशा बेगम को और सब कुछ खलकर भी न खला, मगर इस बात पर जान जाती थी कि मेरे शौहर पराए हो गए। दिल में कुछ रखना ना आता, इतनी पाक साफ थी और अकल से भी पाक रही। ईद बकरीद कभी भूले भटके नवाब साहब आए तो उन्हें देखते ही खड़ी खड़ी बिजलियां कड़कड़ाती थी। दुल्लू नवाब चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहते और फिर अपने ही हाथों गिलौर दान से पान लेकर रुखसत हो जाते। नवाब साहब उनसे डरते थे। उनकी पाकीज़गी का भी उन पर गहरा असर था, मगर दोनों के मिजाज मेल न खाते। एक दिन संजोग से कोठी में काम करने वाली एक 90 साल की बूढ़ी पुरानी महरी मरने से पहले अपने मालिक और बेगम साहिबा को देख लेने और दुआओं देने की गरज से डोली पर बैठकर आई। बनफशा बेगम और पीर अली
से नवाब के हाल सुने कि इलाके पर इलाके बिकते चले जा रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, मुन्नी बेगम का माल भी खा पी के बैठे हैं, शरीफ हैं, दिल दरिया है, इन्हें मुन्नी बेगम और मुसाहिबीन बहकाए हुए हैं। महरी ने इस खानदान की एक पुरानी कहानी सुनाई कि नवाब बड़े बहादुर थे, मगर इसी तरह वे भी बुरी सोबत में पड़ गए थे। उधर बादशाह का दुश्मन का धावा हुआ, इधर ये नशे में आटो पहर हुआ। सब लोग समझा समझा के हार गए, मगर वहां सुनता कौन था, बल्कि नशे के आलम में नेक सलाहों का मजाक उड़ाया जाता था। बेगम साहिबा थी, इन्हीं दुल्लू नवाब की 7 पुश्तों में कोई दादी परदादी। मुगल की बेटी, दबंग और बड़ी आन बान वाली, एकाएक मर्दाने में चाबुक लेकर पहुंची। मुसाहिबों नाचने वालियों पे जो दनादन चाकू बरसाने लगी तो भगदड़ मच गई। नवाब साहब को अपने हाथों ज़िरे बख्तर पहनाया, तलवार दी और कहा कि सुरखरू होकर लौटिए और फिर वहीं राग रंग कीजिए, मैं दखल न दूंगी। ऐसी दबंग थी। बनफशा बेगम को यह सुनकर मानो अपनी घुटन का इलाज मिल गया। एक नजूमी ने बताया कि साल भर में लड़का होगा, और अगर अब ना हुआ तो कभी ना होगा। साल बीता जा रहा था और ओझा, सयाने, मौलवी, पंडित कोई भी नवाब साहब को बेगम साहब के पास ना ला पाए थे। लिहाजा बेगम साहब ने इस खानदान की पुरखिन से सबक लेकर डोली मंगवाई और 7 हंटर के गुलजार बाग पहुंच गई। पुरखिन बेगम ने तो मुसाहबों की मरम्मत की थी, मगर बनफशा बेगम ने अपनी सौत को हंटर नाच नचाया। दुल्लू नवाब बचाने उठे तो उन पर भी चाबुक बरसे। मुन्नी बेगम बेहोश हो गई और बनफशा बेगम अपने शौहर को मार से रिझाकर अपने यहाँ ले आई और कमरे में ताला डालकर हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखा। इस तरह बनफशा बेगम के नूर नजर टुन्नू मियाँ पैदा हुए। बाद में मुन्नी बेगम और दुल्लू नवाब कभी मिल न सके। उधर वो मरी, इधर ये मरे, इलाके लुट गए, बाकी कर्ज में गया। अब बनफशा बेगम हैं, उनके लगते जिगर टुन्नू नवाब हैं, कल्लो पीर अली हैं, 2 आमों के बाग हैं, थोड़ी सी खेती है, न किसी से लेना न देना, न कहीं जाना न आना। इतने वर्षों में बनफशा बेगम बहुत मजबूर होकर एक आध बार ही किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए ड्योढ़ी से बाहर गई। मगर टुन्नू मियाँ ने तो जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक कभी बाहर की दुनिया में कदम ही नहीं रखा। खुदा के फजल से दाढ़ी मूछें निकल आई हैं, मगर टुन्नू नवाब अब तक दूध मुँहे बच्चे की तरह हैं। बेगम साहब या कल्लो महरी उन्हें अपने हाथ से खिलाती हैं। इनकी जैसी देखभाल होती है वैसी हर माँ अपने बच्चे की कर नहीं सकती। आसेबी बचावों के लिए गंडे तावीज से मढ़े, सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों के गिलाफ पर गिलाफ चढ़ाए जाते हैं, धूप से बचाव के लिए खिड़की दरवाजे बंद रखे जाते हैं, गरज की हर जतन से हर हवा से बचा के रखे जाते हैं। टिस पर भी कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, टुन्नू मियाँ दुबलाए जाते हैं। साल भर से नज़ला बिगड़ा हुआ है, कोई बुखार कभी जुकाम। जब हर तरह से हार गई तो पीर अली को किसी ने सलाह दी कि 5 बड़े डॉक्टरों की कमेटी बुलाओ। बेगम साहिबा फौरन राजी हो गई। 64 और 32 रुपए की फीसों वाले डॉक्टर आए। आला लगा के देखा, हर बात सुनी, आपस में अंग्रेजी में बोले। फिर 64 रुपए वाले डॉक्टर ने कहा, साहबजादे को मर्ज जवानी है, इलाज यही है कि इनके वास्ते जल्द से जल्द चांद सी दुल्हन ला दी जाए। है खाक धूप पड़े इन अलमारों की पढ़ी लिखी अकल पर। बिगड़े हुए नजले जुकाम का बुखार है, वो कहते हैं मर्ज जवानी है। शैतान के 100 दुर इन मुंहों के पीठ पर मेरे बच्चे को नजर लगाते हैं, उसकी उठान नहीं देखी जाती इनसे। पीर अली खड़े क्यों हो, इन्हें फौरन यहाँ से हटाओ, फीस के रुपए में नीचे दीवान खाने में भिजवाती हूँ।
16 और 32 वाले डॉक्टरों की त्योरियां तो चढ़ बढ़ गईं, मगर 64 वाले डॉक्टर साहब मुस्कुराते ही रहे। दरवाजे के पीछे से जब बेगम साहब की बिजलियां कड़कना एक थमाव पर आया तो डॉक्टर टुन्नू नवाब से बोले, नवाब साहब, हम भला आपको नज़र लगा रहे हैं? नज़र तो बच्चों को लगती है, मगर आप तो जवान हैं। ये देखिए हमारे डॉक्टर मोहसिन की तरह। अगर आपकी वालिदा आपको गलत लाड़ की वजह से बच्चा न बनाए रखती तो अब तक आप 2 बच्चों के बाप हो जाते। 27-28 बरस के बच्चे टुन्नू नवाब सुन सुनकर कभी शर्माते, कभी खी खी हंसते, कभी मुंह में उंगली दबाकर ताज्जुब में पड़ जाते। डॉक्टर रिजवी भी हंसकर बोले, अरे बरखुरदार, ये सन 57 है। सन 1957 ईस्वी, समझे मियाँ? इनकलाब करो, ये चेहरे का जंगल साफ कराओ, शहर में जाकर रहो, गंजिंग करो, सनीमा देखो, मोहब्बत के गीत गाओ। दरवाजे की आड़ में बनफशा बेगम रोने, गरजने और कोसने लगी। बड़े डॉक्टर ने साहबजादे से कहा, अगर आपकी वालिदा माजिदा आपको ज़बरदस्ती नन्ना बुन्ना बनाए रखें तो मुझे खबर कीजिएगा, मैं उन्हें पागल खाने भिजवा दूंगा। इस बात पर तो कहर बर्पा हो गया, मगर बनफशा बेगम फिर टुन्नू नवाब को अपने बस में न कर सकी। उन्होंने आठों पहर कर रोना मचलना ठाना, सैर करेंगे, बाहर जाएंगे, दुल्हन लाएंगे, आफत कर दी। अम्मी जान के लिए यह नई मुसीबत आई। एक बार पीर अली को साथ लेकर खुद सिनेमा दिखा लाई, मगर वह तो रोज रोज मचलने लगे। हर बार इस बुढ़ापे में बेगम साहिबा बेचारी कहाँ तक सिनेमा देखें, कहाँ तक सैर करें। हर जगह वह जा भी नहीं सकती थी और लड़के को नजर ओट भी नहीं किया जा सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत तो दुल्हन की थी। कोई रिश्ता ही ना मिलता था। रिश्तेदार आला खानदान के लोग टुन्नू मियाँ को अपना दामाद बनाने को राजी ही ना होते थे। कहते थे भेड़िए की मान में पला बच्चा है, न आदमियों की बोली समझे न चाल ढाल। खैर, बामुश्किल तमाम एक करीब मगर शरीफ की लड़की से रिश्ता तय किया। धूमधाम से बारात आई। बनफशा बेगम ने दिल खोल दिया। चांद से दुल्हन घर आ गई। मगर बेचारी बनफशा बेगम की किस्मत में सुकून तो लिखा ही नहीं था। शादी के बाद हफ्ता भर भी न बीता था कि दुल्हन के पेट में दर्द उठा। बेचारी तड़प तड़प गई। फिर वही बड़े बड़े डॉक्टर आए। कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन होगा, और जब ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर बोले, बेगम साहिबा, आपकी दुल्हन तो अब लड़की से लड़का हो गई है, नवाब साहब के लिए नई बेगम तलाश कीजिए। बेगम साहिबा रो रो मरी। उनका जीना मुहाल हो गया। एक दिन हार कर बड़े डॉक्टर के यहाँ गई। 5,000 के नोट उनके आगे रखकर कहा, मुझ बेकस लाचार पर रहम खाइए। जैसे आपने उस लड़की को लड़का बना दिया, वैसे ही मेरे टुन्नू को टुन्नी बजा दीजिए, वरना मुझे जहर दे दीजिए। ये अगर लड़का रहेगा तो अपने बाप का बदला मुझसे यूं ही लेता रहेगा। मैं आज ही जा गई हूँ। डॉक्टर साहब को उन्हें समझाने में लेने के देने पड़ रहे थे, मगर बनफशा बेगम है कि उनका दामन ही नहीं छोड़ती। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।